وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अस्हाबुल कहफ का जो वाक़या कुरान में इबरत के लिए बयान किया गया वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के वाक़या है। कैसे उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकले, हिजरत करे, अल्लाह ताला उनकी कैसा हिफाजत करे। आप लोग अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अपने घरों से बड़ी एलईडी टीवियां, अपने घर से एलईडी टीवियां है तो भी उसमें वो पे चैनल, इंग्लिश चैनल, हॉलीवुड चैनल जिसमें गंदे गंदे सीन आती, ऐसे चैनलों को अपने एलईडी टीवियों से हटाओ। ये तुम्हारी ईमान की हिफाजत है, तुम्हारे अखलाक की हिफाजत है। ऐसे गंदे गंदे सीना फिल्मा के आती, बाप भी देख रहा, जवान बेटी भी देख रही, जोरू भी देख रही, भाया भी देख रही, भाना भी देख रही। तेरा हया कैसा गवारा कर रहा भाई? अरे तुझे वत्ता देखने का शौक है, मोबाइल में अंदर देख लिया, तेरी खबर में जाको, अजाब में मर। तेरे बच्चा को लेको कहीं को देख रहा, बच्चा को लेको देख ले बैठता, गंदे गंदे फिल्मा देख ले बैठता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं सलासतुन क़द हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्नह व वजबत अलैहिन नार। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। उनमें का एक वो दय्यूस, ऐसा दय्यूस जो अपने माँ बेटी बहन को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, बेपर्दगी के अय्याशी फहाशी के सीना दिखाले को बैठता, गैर मुहरिमों के सामने लाखों बातें करा ले बैठता। अल्लाह ताला जन्नत हराम कर डाले ऐसे नालायक पर, ऐसे बेगैरत पर। गैरत पैदा करो जी। अल्लाह गयूर है, गैरतमंदों को पसंद करता, बेशर्मों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी कहते अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए, तेरे अंदर से शर्म खत्म हो जाए, तो जो जी में चाहे कर ले, कहीं का तो तेरी मुकद्दर अल्लाह जहन्नम कर डाले। बेशर्मों का ठिकाना जहन्नम, हया पर्दा करने वालों का ठिकाना जन्नत। अपने अंदर हया पर्दा करो, अपने अंदर हया पैदा करो, ईमान को जिंदा करो, ईमान की हिफाजत करो। तमाम तारीफें, किबरियाई व बड़ाई, इज्जो शर्फ, जाह व जलाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका खालिक दो जहां मालिक अर्ज़ो समा है। मौजूदा फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लपकुशाई करने के लिए खड़ा हूं। देखिए, ईमान की हिफाजत करना अव्वल फरीजा है हमारा। आज हम 21वीं सेंचुरी में पैदा हुए, नबियों के जमाने में पैदा नहीं हुए, सहाबा के जिंदगी में वो पैदा नहीं हुए, ताबईन के दौर में पैदा नहीं हुए, हमें मुहद्दिसीन इमामा के दौर में पैदा नहीं हुए, अल्लाह के नेक औलिया के जमाने में पैदा नहीं हुए। कौन से जमाने में पैदा हुई? ऐसे जमाने में पैदा हुई हमें जिस जमाने में हर जगह यहूदियों का कल्चर है, हर जगह नसरानियों का कल्चर है, आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे हिंदुओं का कल्चर है। ऐसे फितने के माहौल में पैदा हो। आंख उठाए तो जिना, पोस्टरों पर निगाह डाले तो लंगे लंगे औरतों की तस्वीरें, एक पेपर न्यूज़पेपर देखे तो उसमें नंगे और छोटे कपड़े पहने सो औरतों के एडवर्टाइजमेंट, एक टीवी चैनल देखे, न्यूज देखने गए, एक चैनल बदलते ही दूसरा चैनल नंगी औरतों का, एक मोबाइल वेबसाइट क्या भी ओपन करे, नंगे नंगे गाने, नंगे नंगे तस्वीरें। ऐसे फितने के दौर में आज हमें पैदा हुई, आज हमें जिंदगी गुजारनी, जिसमें हमारे ईमान की हिफाजत करना ऐसा ही है जैसे हथेले पर अंगार रखकर चलना हमारे लिए। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, ये 2190 पर एक नंबर की हदीस है, 2191 नंबर की हदीस, 2191 हदीस नंबर कहता 2191। अल्लाह के नबी कहते ऐ मेरे उम्मतियों, एक जमाना आएगा मेरी उम्मत पर जिस जमाने में अपने ईमान की हिफाजत करना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगार रखकर जाने के बराबर हो जाएगा। हथेली पर अंगार रखो जाने के जैसे दिन आए आज हमें गुजार रही। कई को किसके तो भी बिजनेस देखो 90% उनके बिजनेस हराम के, फिर क्या ऊपर से ए मुल्सा भी हलाल कमारी सोइनो
इनका हार्डवेयर दुकान करते, उनका सॉफ्टवेयर दुकान करते, इनका फ्रूट का दुकान करते, उनका स्लीपर चप्पल का दुकान करते, ये सब भी हलाल तिजारता मौल साहब, हाँ हलाल तिजारता। लेकिन इसमें पैसा कहां से लागो डाल रही नो? बैंक से लोन लेको, इंटरेस्ट का पैसा जिस बिजनेस में पड़ता, चाहे तुम्हारा हार्डवेयर रंदे, सॉफ्टवेयर रंदे, चप्पल की दुकान रंदे, पूरा बिजनेस हराम उठले जाता हो। एक तिजारत के मार्केट में जब देखे हराम, एक खाने का लुकमा देखे हराम, एक रास्ते में एक गली से दूसरी गली को गए, मस्जिदां कम मिलेंगे, दरगाह ज्यादा मिलेंगे। कैसे दरगाह? सजदे कर कर को माथा चूमने वाले दरगाह, वहां क्या भी मन्नता टंगाने वाले दरगाह। दुनिया भर के दरगाहों के सर्च करो तुम्हारे गूगल में, अजीब अजीब किस्म के बाबा मिलते तुम ना, कहां की तोतेशाह बाबा, कहां की गद्देशाह बाबा, कहां की मलंग शाह बाबा। कल व्हाट्सएप में देख रहा था पैजामा शाह बाबा, मतलब वो बाबा का पैजामा था कि नहीं था कि वहां जाने वाले पैजामे खोलना, झाड़ को टंगाना और दूसरा पैजामा लेके गए सरकार, नहीं पैजामा पे लेके जाना, लंगा वापस आना। और उन्होंने क्या मुरादा मांगता? मिलता। अरे क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तेरी ट्राउजर ही चली जाने बाद तुझे कहीं मिलता। ऐसे बाबा, ऐसे जमाने में हमें पैदा हुई। ईमान की हिफाजत करोगे तो कहां से करना? हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में जब बैतुल मक़दिस फतह करने की नीयत से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा का लश्कर लेकर निकले थे, ईसाइयों ने क्या चाल चला था मालूम आपको? तारीख पढ़कर देखो। ईसाई अपनी हसीन और जमील खूबसूरत कुंवारी लड़कियों को बारीक कपड़े नंगे करके सहाबा के सामने भेज दिए। जैसे ही वो बराहनी औरतें, बराहनी लड़कियां सहाबा के मजमा के सामने आ गई, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चेहरे को मोड़ते हुए कुरान मजीद की यह आयत तिलावत करते हैं। सूरह नूर आयत नंबर 31, आयत नंबर 32। हजरत उमर बिन खत्ताब का वो जोश दिलाना, वो आयत का तिलावत करना। अल्लाह कहता है मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, अल्लाह का ऐलान याद रखो। अल्लाह कुरान में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ मोमिनो, मेरा अल्लाह कहता है, ऐ मेरे नबी मोमिनों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, तुम्हारी उम्मतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रख ले ताकि उनकी शर्मगाह की हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला वो सब मालूम है जो कुछ के तुम दुनिया में हरकत करते हो। सहाबा कहते हैं जब ये आयत हजरत उमर बिन खत्ताब ने तिलावत की, हमको ऐसे लगा अल्लाह ताला अभी अभी जिब्राइल को भेज के हमारे लिए यह आयत नाजिल किया, हमारे लिए इसी वक्त के लिए नाजिल किया। कसम हमारे अल्लाह की, यह आयत अपने कानों में अल्लाह का फरमान सुनने के बाद किसी एक सहाबी की मजाल नहीं हुई उन बराहनी नंगी औरतों की तरफ निगाह उठाकर देखे। इसे बोलती ईमान की हिफाजत, इसे बोलती ईमान की हिफाजत। कैसे सहाबा थे जी वो? अरे वो सहाबा के सामने कोसी तो आयत आई, कोसी तो हदीस आई, फौरन कौन बोले, कहां से बोले, कई को बोले, नबी ऐसा कई को बोले, वहां जाको खिकरले को बैठ को इंक्वायरी करे सकता नहीं। कुरान की आयत कानों में, हदीस अल्लाह के नबी के कानों में दिल में उतर गई, फौरन एक सेकंड भी देरी किए बिना आमन्ना सद्दक़ना कहते हुए अमल करने वाले सहाबा। कहां है जी तुम्हारा ईमान? अरे छोड़ भाई, दाढ़ी छोड़ भाई, पूरे नबियां छोड़ी जी, पूरे सहाबा छोड़ी जी। एक नबी को नहीं बता सकते दाढ़ी मुंडाने वाले, एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते दाढ़ी मुंडाने वाले। जन्नतियों का चेहरा जी है, छोड़ो। नहीं मौलवी साहब, जवानी है ना, तूर लेने के वास्ते मुंडा तू। अभी जवानी एंजॉय करना, जींस पैंटा पहनना, टाइट फिटिंग पहनना, अभी तूर लेना, अभी बहुत उछल लेना, अकड़ लेना, मर लेना। जब बुढ़ापे में खबर में तांगना छोड़ ले को, बुढ़ा हो को सिर के बाला पकती ना, जब हल्लू दाढ़ी छोड़ ले मस्जिद का कोना पकड़ ले बैठ तू। कई को तू कोना हो को बुढ़ा हुए तक जीता करने का अल्लाह अग्रीमेंट लिख को दिया गया। तू बुढ़ा हुए तक जीता, मुंह में के खद्दा झड़े तक जीता, अल्लाह अग्रीमेंट लिख को दिया क्या? कहां है बा तेरा ईमान? कहां है रे तेरा ईमान? अरे अल्लाह के बंदे, ईमान की हिफाजत कर, अपने अखलाक की हिफाजत कर, अपने ईमान पर अपने जिंदगी में लागू कर, अपने ईमान पर अमल करने वाला बन जा। खबर इसके के तेरे जिस्म से अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज कर ले, अमल करने वाला बन जा। ईमान की हिफाजत में ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद
ईसा अलैहिस्सलाम नबी के दौर में 600 साल का फासला है, कोई नबी नहीं आया बीच में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस है। दकियानूस बादशाह अपने आप को खुदाई दावा किया, मैं अल्लाह हूं, लोग मुझे रब माने। लेकिन उस जमाने में बाज लोग थे जो अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए दकियानूस को रब माने बिना अपने ईमान की हिफाजत की खातिर एक गार में पनाह ले लिए, गार में पनाह ले लिए। और उनमें का एक बकरियों का चरवाहा था जिसके साथ एक कुत्ता भी था। हमेशा बकरियां चराने वाले कुत्ते रखते हैं अपने साथ। उसमें से एक तिजारत करने वाला था, उसमें से बादशाह के दरबार में रहने वाला भी था। अल्लाह सूरह कहफ के अंदर इनके बारे में बोलता। वो 3 थे, उनका चौथा कुत्ता था। वो 4 थे, उनका 5वां कुत्ता था। वो 5 थे, उनका 6ठा कुत्ता था। वो 6 थे, उनका 7वां कुत्ता था। वो कितने थे, उनकी गिनती के अल्लाह को ज्यादा मालूम। उसके बारे में तुम्हें सीना खराब कर लेने को, बस इतना समझो कि वो लोग अपने ईमान की हिफाजत में गार में पना लिए थे। अल्लाह 300 साल फिर एक्स्ट्रा 9 साल 309 साल उनको सुलाया। कैसा सुलाया? दुनिया की मिराकिल नींदे, सबसे मोजजाती नींदे। कौन तो भी दुनिया में नहीं खाए सरकार, नहीं पिए सरकार, 3 दिन उन्हें बिछाने पर सो गया तो उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी डाउन हो जाती, उसकी बीपी लो हो जाती, उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता, यहां तक के 4थे दिन उन्हें नहीं खाया तो मर को जाता। 3 दिन में या तो उसे ग्लूकोज चढ़ाना, नहीं तो उन्हें क्या तो भी खाना, नहीं उसे क्या तो प्रोटीन का इंजेक्शन देना, क्या भी नहीं सरकार। 3 दिन रहा, बीपी डाउन हो को, एनर्जी डाउन हो, मर को जाए। 309 साल तक ना खारी, ना पीरी, ना ग्लूकोज, ना क्या भी गोलियां, ना क्या भी इंजेक्शन। अल्लाह अपनी कुदरत से उनको सुलाया, उनको सुलाया, जिंदा रखा। 309 साल के बाद जब उन्होंने जागे, आकर देखे जमाना बदल चुका, लोग ईमान वाले हो चुके। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, असहाबुल कहफ का जो वाकया कुरान में इबरत के लिए बयान किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के वाकया है। कैसे उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकले, हिजरत करे, अल्लाह ताला उनकी कैसा हिफाजत करे। आप लोग अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अपने घरों से बड़ी एलईडी टीवियां, अपने घर से एलईडी टीवियां है तो भी उसमें वो पे चैनल, इंग्लिश चैनल, हॉलीवुड चैनल जिसमें गंदे गंदे सीन आती, ऐसे चैनलों को अपने एलईडी टीवियों से हटाओ। ये तुम्हारी ईमान की हिफाजत है, तुम्हारे अखलाक की हिफाजत है। ऐसे गंदे गंदे सीना फिल्मा के आती, बाप भी देख रहा, जवान बेटी भी देख रही, जोरू भी देख रही, भाया भी देख रही, भाना भी देख रही। तेरा हया कैसा गवारा कर रहा भाई? अरे तुझे वत्ता देखने का शौक है, मोबाइल में अंदर देख लिया, तेरी खबर में जाको अजाब में मर। तेरे बच्चा को लेको कहीं को देख रहा, बच्चा को लेको देख ले पड़ता, गंदे गंदे फिल्मा देख ले पड़ता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं, सलासतुन क़द हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्नह व वजबत अलैहिन नार। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। उनमें का एक वो दयूस, ऐसा दयूस जो अपने माँ, बेटी, बहन को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, बेपर्दगी के अय्याशी फहाशी के सीना दिखाले को बैठता, गैर मुहरिमों के सामने लाखों बातें करा ले बैठता। अल्लाह ताला जन्नत हराम कर डाले ऐसे नालायक पर, ऐसे बेगैरत पर। गैरत पैदा करो जी। अल्लाह गयूर है, गैरतमंदों को पसंद करता, बेशर्मों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए, तेरे अंदर से शर्म खत्म हो जाए, तो जो जी में चाहे कर ले, कहीं का तो तेरी मुकद्दर अल्लाह जहन्नम कर डाले। बेशर्मों का ठिकाना जहन्नम, हया पर्दा करने वालों का ठिकाना जन्नत। अपने अंदर हया पर्दा करो, अपने अंदर हया पैदा करो, ईमान को जिंदा करो, ईमान की हिफाजत करो। जिन जिन लोगों ने ईमान की हिफाजत में हिजरत की, अल्लाह हिफाजत करे जी उनकी, अल्लाह हिफाजत करे। मदीने से निकले, मदीने में जीना महाल कर दिए थे मक्के वाले, मार मार कर तड़पाते थे। किसी को बोरिये में लपेट के नीचे से धुआं देते थे, किसी को आग के तंदूर पर कपड़ा खोल के नंगी पीठ आग के तंदूर पर लिटा कर सीने पर पैर रख ले खड़ जाता था कोई नालायक। कौन इनो? हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आग के डल्लों पर पीठ सुलाकर सीने पर पैर रखता था। हजरत बिलाल हबशी कौन थे इनो?
उमैया बिन खल्फ इनके पैरों में रस्सी बांध के जानवरों को जैसे हम घसीटती, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को संगलाख, रेगिस्तान की तपती रेत, अरबस्तान की कड़कती धूप, आग की चलचलाती धूप जैसी रेत पर नंगे बदन को बिलाल हबशी को घसीटा जाता, और बड़ा पत्थर जो गरम जलता रहता वैसा बड़ा पत्थर सीने पर रखो पैर रख ले खड़ता था। ऐसे ऐसे तकलीफा उठाए कई के वास्ते, ईमान की हिफाजत के वास्ते। उमैया बोलता था बिलाल, बिलाल लात मनात हुबल को मान ले तुझे छोड़ दूंगा। बिलाल क्या बोलते थे? अहद अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या अदा चाहिए बिलाल की, अल्लाह को इतनी पसंद बिलाल की अदा। अल्लाह ताला मेराज की रात में नबी अलैहिस्सलाम के सामने सामने बिलाल हबशी के खदमों को जन्नत में दिखाया। मेरे नबी जाकर कहो बिलाल से, बिलाल हर हमेशा पाक रहता, जब भी बैतुल खला जाकर था वजू करता, जब भी वजू करता 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ता। उसकी ये अदा, उसका ये पाक रहना, इस्लाम के लिए मशक्कत बर्दाश्त करना अल्लाह को इतना पसंद, जन्नत में उसका मुकाम बना दिया। ईमान की हिफाजत करने वाले की जी है क्या हमारे अंदर? वो एक मोबाइल में से वो गंदे वेबसाइट डिलीट डिलीट करने होता नहीं, वो कोसी की लड़की की फोटो काट लिया, उसे ब्लैकमेल करने के वास्ते वो फोटो डिलीट कर रहे, नालायक का तो वो डिलीट करता नहीं। तुम्हें कहीं का ईमान की हिफाजत करती जी, तुम्हें कहीं का ईमान की हिफाजत करती करो। मौत का फरिश्ता इनविटेशन कार्ड देखो नहीं आता, तुम ना कॉल कर ले नहीं आता, मैसेज कर को नहीं आता। आरुण देख बा 2025 में फरवरी 16 तारीख को शाम के 4:30 बजे करेक्ट ये टाइम पे आते, उससे पहले किनके कोम्पे डुबाया, किनका मुंह मारा, तौबा कर ले, माफी मांग ले को रेडी रहो। आतू देख जान काटने, इनविटेशन कार्ड देखो नहीं आता, अचानक आता, हल्लक में हाथ डाल जान काट ले चले आता। अब तुम्हें बोलती आया इतना जल्दी आया, बोला नहीं करे नहीं, बैठ बात चा पी गए, जरा तौबा कर, तू चा भी पीता नहीं, तेरा बिस्किट भी खाता नहीं, हल्लक में हाथ डाल, हाथ काले चले आता। अल्लाह का फरिश्ता आने से पहले, हल्लक में से जान जाने से पहले तौबा करो, ईमान की हिफाजत करो। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल उज्जा का बंदा, इस्लाम लाने से पहले इनका नाम अब्दुल उज्जा, जब इस्लाम लाए अल्लाह के नबी इनका नाम अब्दुल्ला रखे, तो उज्जा का बंदा नाम में अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला तेरा नाम। इतना सताते थे, इतने बड़े मालदार थे नो, ऐसा सताए सता साथ समंदर का पानी पिला डाले मक्के वाले, बर्दाश्त करना ना सको। अल्लाह के नबी से हिजरत की इजाजत ली, अच्छी बात, हिजरत करने की नियत से मक्के से बाहर जाना चाह रही, मक्के वाले पकड़ लिए, कहां जा रही जी तुम्हें? मदीने जा रू, कहीं गुजारी, अपने ईमान की हिफाजत में जा रू, तुम्हें यहाँ नमाजा पढ़ने दे रहे नहीं, तिलावत करने दे रहे नहीं, मुझे इबादत करने दे रहे नहीं, मेरे ईमान की हिफाजत में अल्लाह की इबादत करने, अमन सुकून की जगह जा रू। हाँ जाना रहे जाओ, लाओ हमारे पैसे लाओ, ये मक्के में कमाई से पूरी दौलत लाओ, पूरा उनका जिंदगी की कमाई हुई पूंजी, दिनार दिरहम, दिनार का तो सुन्ने के सिक्के, दिरहम का तो चांदी के सिक्के, जिंदगी भर कमाई से पूंजी निकाल लिया। इनके आंख के ऊपर कपड़े थे, वो कपड़े तक खोल लिए। भरी जवानी में अगर किसी सहाबी को नंगा किया गया तो ये सहाबी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला गए अपनी माँ के पास, माँ उनकी हालत देखो, चीख मार को रो पड़ी, मेरे बच्चे ये क्या तेरी हालत? अम्मा इस्लाम कबूल किया हूं, मुशरिकीन ने दौलत मांगा, दौलत के साथ कपड़े मांगा, कपड़े भी खोल लिए, मेरी माँ तेरे पास एक चादर के वास्ते आया हूं, चादर दे ताकि मेरी सतर को ढांप कर मेरे नबी के दरबार में जा सकूं। माँ चादर दी, वो चादर के 2 टुकड़े करे, इतनी लंबी भी नहीं थी चादर, गोल लपट ले सके, एक चादर के ऊपर दूसरा चादर टाकने के वास्ते बबूल का कांटा टाका मार लिए, ऊपर भी छोटी चादर, लपट लेने डाल लेने नहीं, छोटी चादर, बबूल का कांटा टाका मार लिए, ऊपर एक टाका नीचे एक टाका, गए मदीने को, अल्लाह के नबी के दरबार में। अरे अब्दुल्ला क्या हालत तुम्हारी, क्या हालत तुम्हारी? मेरे नबी दौलत पूरी कुर्बान करके आया हूं, ईमान अपने सीने में बचा के आया हूं। अल्लाह के नबी बोले अब्दुल्ला आज के बाद मैं तेरा लक़ब रखता हूं जुल्बजादैन, जुल्बजादैन, अब्दुल्ला जुल्बजादैन। जुल्बजादैन के माने क्या? 2 चादर के टुकड़े वाले, 2 चादर के टुकड़े वाले, एक नीचे एक ऊपर, वो चादर के टुकड़े लेकर गए थे उन्होंने, अब्दुल्ला जुल्बजादैन है तू।
और मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ते थे, ऐसी आवाज में पढ़ते थे नो, दूसरे साहबा बोलने वाले क्या अल्लाह के नबी बोलते नहीं क्या इनको, कितना जोर जोर से पढ़ रही ना, हम ना डिस्टर्ब हो रहा। ये इस्लाम का दीवाना है, दीवाना। अभी नया नया इस्लाम में आया, इसे जुनून है कुरान पढ़ने का, इसे मत रोको, इसे पढ़ने दो। आखिरकार एक गज़वे में जारी, जंग लड़ने, इस्लाम के लिए जंग लड़ने जारी। इतना बुखार अब्दुल्ला जुल बजादैन को, शदीद बुखार है तो भी जारी। रास्ते में इनका इंतकाल हो गया, खबर खोदी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खबर में उतरे, अपने हाथों से इनको दफनाए और इनके पेशानी को बोसा दिए। उनके दफन करने के बाद जो दुआ अल्लाह के नबी अब्दुल्ला जुल बजादैन की खबर को मांगे, वहां खड़े वाले सारे सहाबा बोलती काश अब्दुल्ला की जगह मैं मरा होता, अल्लाह के नबी की ये दुआएं मेरे हक में होती तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी बोले अब्दुल्ला जुल बजादैन इस्लाम के लिए जंग करने की नीयत से जा रहा था, लेकिन जंग भी नहीं किया, रास्ते में मर गया, तो भी मेरा मालिक इसे शहादत का दर्जा दिया। इन्हें ठंडी मौत मरा, लेकिन फिर भी अल्लाह इसे शहादत का दर्जा दिया। अब्दुल्ला जुल बजादैन ऐसे एक नहीं, 1 2 3 4 बहुत सारे सहाबा। अबू सलमा, उम्मे सलमा के शौहर अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा को लेको, 2.5 साल का बच्चा लेको, सारी दुनिया की दौलत लेको मदीने की तरफ जारी। आए ससुराल वाले, मायके वाले, बोले कांची जा रही तुम्हें, मदीने जा रहा हूं, जाओ हमारी बेटी को निकाह कर को दिया सो मक्के में रख लेने, यहाँ बुला ले जाने, हमें जाना रहा, जाओ हमारी बेटी को हमारे हवाले कर को जाओ, ले तुम्हारी बेटी। नहीं अब्बा मैं नहीं आना चाहती, नहीं आना कत आना। जबरदस्ती उम्मे सलमा को काट लिए। उधर दादा के खानदान वाले, ये हमारे खानदान का चश्मो चिराग, हमारे खानदान का चश्मो चिराग इन्हें, इसे हमें लेती, बच्चे को पकड़ लिए। नानी हाल खानदान वाले बोल रही नहीं हमारे खानदान का चश्मो चिराग इन्हें, इसे हमें लेती। सीधा हाथ नानी के खानदान वाले, डावा हाथ दादा के खानदान वाले। अल्लाहु अकबर, छोटा 2.5 साल का बच्चा, इधर से इनो खींच रही, उधर से उनो, किसे, मासूम बच्चे को खींच रही। इतना खींचे हड्डी अपनी असली जगह से निकल गई वो बच्चे की, वैसा खींचे बच्चे को भी छोड़ डाले। दौलत दो बोले, एक झटके में सूचे नहीं, मैं 23 साल कमाया सो, 1 रुपया जमाया सो, ये सब भी कैसा देना, क्या भी सूचे नहीं। कुर्बान जाए जी वो सहाबा को, और ईमान की तुम कैसे हिफाजत कर सकते हो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा, एक सहाबी रसूल, उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में, इनका ईमान देखो। ईसाइयों के खिलाफ जंग करने को ऐसे गए थे, इन्हों जंग जीत लिए, लेकिन ईसाई बाद सहाबा अंदर जंग लड़ने चले गए थे, उन लोगों को बाद सहाबा को कैदी बनाने को चले गए ईसाई बादशाह ने पेश करे। उनमें एक नौजवान सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक नौजवान बड़े खूबसूरत सहाबी, 17 साल का नौजवान लड़का। अब बादशाह देखा आया है मेरे सामने, सारे लोगों को गर्दन काट दो, सारे लोगों को मार दो, ठीक है मरने के लिए तैयार। अब वो लड़के को देखा, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान, ऐ नौजवान तेरा नाम क्या, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन हुजाफा का बेटा। ऐ नौजवान मेरी बेटी से तेरा निकाह कर को दामाद बना ले तो ईसाई बन जा, जरूरत नहीं तेरा ऑफर, मेरी सल्तनत तेरे नाम कर डाल तो ईसाई बन जा, जरूरत नहीं तेरी सल्तनत, मेरे बाद तूज बादशाह बनता, ये बात लिखो मेरी तख्ते नशीन में गद्दी में रख डाल तो, जरूरत नहीं तेरी बादशाहत, तेरी गद्दी जरूरत नहीं, ना तेरी बेटी, ना तेरी सल्तनत, ना तेरी हुकूमत, ना तेरी गद्दी, मेरा इस्लाम मेरे लिए काफी है, मेरा इस्लाम मेरे लिए काफी है, क्या भी जरूरत नहीं तेरा, देख ईसाई बन जा। नहीं बनता, मार दूंगा, क्या मारेंगा, यथाश ना मारेंगा, मार ले, लेकिन मैं ईसाई नहीं बनता। अच्छी बात, इसे लग जा कैद खाने में डालो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा को कैद खाने में डाल डाले, 3 दिन तक खाना पानी बंद कर डाले, 3 दिन तक। तीसरे दिन उनके सामने खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त और पीने के वास्ते शराब ला को पेश करे। अब देखेंगे, अब हल्लक तक जान निकलने के करीब आ गई, अब मरने से पहले हराम का पी को, हराम का खा को, क्या करता कि देखेंगे। लाख रखे, क्या सहाबी जी उन्हों, क्या ईमान था जी उनका, सहाबा के पवांग के धूल के बराबर भी नहीं जी हमारा ईमान।
सहाबा के पैर के धूल के बराबर नहीं। क्या ईमान था उनका। अब्दुल्ला बिन हुजाफा कहते हैं, ऐ बादशाह के सिपाहियों, मेरे नबी की हदीस है, जान जाते वक्त खिंजीर का गोश्त खाकर जान बचाया जा सकता है। मेरे लिए इस वक्त ये खिंजीर का गोश्त हलाल है, लेकिन शराब हलाल नहीं है। मैं चाहूं तो ये खिंजीर का गोश्त खा को जान बचा सकती हूं, लेकिन तुम्हारे बादशाह को खुश करने के वास्ते ये भी नहीं चकता। जान जाती चकते गए जान दे, मेरे अल्लाह को खुश कर तो ना हो, तुम्हारे बादशाह खुश करता नहीं। ये रखे तो रखो, एक लुकमा भी चकता नहीं, एक घूट भी पीता नहीं, भुक्का मर जा, तू मेरे अल्लाह के पास शहादत की मौत से मर तो, लेकिन तुम्हारे हराम का हाथ लगाता नहीं। कहे अब्दुल्ला बिन हुजाफा है हमारे अंदर ऐसा ईमान है। इलेक्शन का जमाना आया कहते, अरे उन्हें हाथ दिखाने वाला एक नोट दे दूंगा, बोले कहते ला बाप पहले नोट ला, तुझे डाल तू वोट कर दो। एक नोट के वास्ते ईमान बेच को खाने वाले हमें, इन्हें एक नोट दे रहा कहते ला भाई तेरे ला भाई। उन्हें क्या बोलता दूसरा अपोजिशन पार्टी वाला, वो बेटा एक नोट दे रहा कहते मैं 2 नोट दे, तूने मिंजे डाल रहेगा था। हाँ 2 नोट दे रहा, 1000 रुपये देता, एक वोट के 1000, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई। एक मामूली वोटां के वास्ते, ये नोटां के वास्ते ईमान बेच को खाने वाले हमें कहीं के ईमान वाले जी, हमें कहीं के ईमान वाले जी। अस्तगफिरुल्लाह, सीने में तकलीफ होती ऐसे कच्चे मुसलमानों को देखो, कौन ले रहा कि कौन खा रहा कि कौन खड्डे में जा रहा कि जहन्नम में जा रहा कि। ऐ मोमिनो, ऐ करीमनगर के मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, ऐ मेरी आवाज सुनने वाली मेरी माँ बहनों, कौन खा रहा कि हराम का निगल रहा कि तुम्हें खाओ नको, तुम्हें हाथ लगाओ नको। इलेक्शन के जमाने में उन्हें 1000 नहीं 10,000 दे, हाथ लगाओ नको। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। कहीं खोना चाहिए तुम ना जहन्नम की आगे। वोटिंग नेशनलिटी पावर है तुम्हारा, इंडियन सिटीजनशिप है आप, इंडियन है आप, यहाँ की सिटीजनशिप हमारा हक है। वोटिंग वोटर आईडी, वोट देना हमारा हक है, हमारा पावर है। हक से दो, हलाल से दो, नाजायज पैसे खा को नको दो। जब से हमें अपने वोटां को, अपने नेशनलिटी पावर को रिश्वत में अपने ईमान बेच बेच को खाना शुरू करे, अल्लाह हमारे सिर के ऊपर NRC CAA ऐसे मुसीबत अल्लाह खड़ा कर डाले। वरना हमारे बाबा हमारे दादा ये बुजुर्गा बैठी पूछ को देखो, NRC क्या इनको मालूम नहीं, CAA किसे बोलती मालूम नहीं। जब से हमें हमारे ईमान को बेचना शुरू करे अल्लाह ताला NRC CAA की मुसीबत अलग बिठाया, तुम्हारे पास के वोटर आईडी कर लेती, हमें तुम्हें वोट देने के भी हक नहीं रखते। जैसे दलिता वैसे तुम्हें, मुसलमान और दलित इंडिया में वोट नहीं दे सकता। या तो डिटेंशन सेंटर बना को वहां कैद कर डालती, या लेगजा को कान तो किनारे एनकाउंटर कर मार डालती तुम ना। ये नौबत आ गई मुसलमान। इंडियन लॉ बन गया NRC CAA, अब कब लागू होता मालूम नहीं, लॉ बन गया, इंडिया का कानून बन गया। कई कोई मुसीबत है हमें हमारी ईमान की हिफाजत नहीं करे, रिश्वत के वास्ते बेच को खाए वोटा, इसी वास्ते यही मुसीबत है। अब भी क्या भी हुआ नहीं, अब भी क्या मुसीबत आई नहीं, अब भी क्या भी तूफान गुजरा नहीं। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आने वाले को से वोटा में भी उन्हें माई का लाल 1 रुपया हमें 1 लाख रुपए रखे तो भी हाथ लगाने को जी। हराम के पैसे हमें अल्लाह बरकत रखा नहीं जी। तुम्हारी जिंदगी सत्यानाश उठलेक जाती, तुम्हारी जिंदगी हड़प जाती, अल्लाह टेंशन का अड्डा बना डालता, बीमारी का मुद्दा बना डालता। अल्लाह के वास्ते हराम पैसे हाथ लगाओ ना। अब्दुल्ला बिन हुजाफा कहते हैं हाथ नहीं लगाता ये सुअर के गोश्त को, ये खिंजीर के गोश्त को, ये शराब को हाथ नहीं लगाता, मैं मर जाऊंगा, हाथ नहीं लगाता। बादशाह मालूम हुआ, बादशाह हसीन औरत को भेजा, खूबसूरत कनीज ने भेजा, देखेंगे निगाह डालता कि नमाज पढ़ रही, एक निगाह भी डाल को देखे नहीं वो खूबसूरत लड़की की तरफ। आज हमें बाजार में कौन तो भी छोटे कपड़े पहनने जाने वाली औरत इत्तेफाक से देखे डाले घूर घूर को देखती उसे, कैसे कपड़े पहनी ना, इसकी लेगिंग्स कैसी है ना, इसके चेस्ट कैसे है ना, इसकी कमर कितनी प्यारी है ना, इसके बाल, इसके मुंह, इसका होठ, इसका मेकअप। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी क्या बोले, एक निगाह अचानक पड़ी तो अल्लाह माफ करता हूं क्या, दूसरी निगाह माफ नहीं करता, पकड़ को क़यामत के दिन पूछता कई निगाह डाले आगे तो कई निगाह डाले पकड़ पूछता। एक अल्लाह यूं घूर ले बैठा, मौली साहब बोल रही देखना को रे उधर, भाई कहाँ है रे उधर, बेपर्दा देखना को, नहीं ऐसा देख रू, कहीं देख रहा, अल्लाह पहली निगाह माफ कर तू क्या, अभी मेरी पहली निगाह पलक भी झपका नहीं, दूसरी निगाह आने से पहले कितना देखना, अभी देख ले, छोड़ दो, अल्लाह माफ करे।
अरे नालायक, तू होशियारी करे, अल्लाह तुझे कहां ठोकना वहां ठोकता, कहां रखना वहां रखता। खबर में सांपा बिच्छुआ तेरे इस्तेकबाल करती, हंकियां फोड़ डालती। शीशा पिघला को अल्लाह हंकिया में डालता। गैर मुहरिम पर निगाह नहीं डालना, गैर मुहरिम पर शहवत की निगाह से नहीं देखना, ईमान की हिफाजत करना चाहिए, ईमान की हिफाजत। खैर, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को पकते हुए आग के तेल में डालने का हुक्म दिया। करीब आए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, रोने लगे। बादशाह पूछा, कई रो रही है? बोले, अल्लाह इतने बड़े जिस्म में एक जान रखा, वो जान तेरी पकती हुई आग के तेल में मैं डाल को कुर्बान कर रहा हूं। ऐ बादशाह, मेरे इस जिस्म में 100 जाना भी अल्लाह रखता, कसम मेरे अल्लाह की, एक जान भी तेरे वास्ते उठा को नहीं रखता था, पूरे 100 जाना लेको ये देख में खुद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर डालता था। बोले, ये बात सुनको बादशाह घुटने टेक डाला, घुटने टेक डाला। बादशाह बोलता, अब्दुल्ला, तेरे ईमान के सामने मैं हार गया, मैंने तुझे माफ किया। ऐ अब्दुल्ला, मेरी एक शर्त है, मेरे पेशानी को बोसा दे दे, मैं तेरी जिंदगी, तेरे सारे साथियों की जिंदगी माफ कर को आजाद कर डाल। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ये शर्त माने, उसकी पेशानी को बोसा दिए अपे, और सारे सहाबा को आजाद कर को वहां से लेकर आए, मुल्क रूम से। इसे बोलते हैं ईमान की हिफाजत। हमारे पास है क्या? वो है हमारे पास, कच्चे ईमान वाले। हमें अपने दिल में अल्लाह की आयतों को बिठाओ, अपने ईमान को ताज़ा करो, मौत आने से पहले अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, मरने से पहले हमारे ईमान की सलामती के साथ हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमको ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रख, नमाज की पाबंदी करते हुए नमाजी जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, खर्जदार जिंदगी से हमारी हिफाजत फरमा, जिल्लत की जिंदगी से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तौहीद की जिंदगी में अमन वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। बड़ी बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, अचानक आने वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, नमाज की हालत में, रोजे की हालत में, सजदे की हालत में खातिमा बिल खैर अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।